हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। ओके, मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को देख सकता है। साथ ही साथ जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर का नाम 3 बार अपने लेना है और डिवाइन से प्रे करना है कि आपको इस रीडिंग से एक्यूरेट मैसेजेस और गाइडेंस मिल सके। अगर आप इस रीडिंग तक आए हो तो डेफिनेटली कोई ना कोई पर्पस, कोई ना कोई मैसेज जरूर है यूनिवर्स का, जो आप इतनी सारी रीडिंग्स में से आप इस रीडिंग पर पहुंचे हो। राइट, तो उस मैसेज को एक्सेप्ट करने के लिए इस रीडिंग को क्लेम भी करना है। सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। तो सबसे पहले यहां पर एनर्जी आ रही है 8 ऑफ कप्स। नेक्स्ट वी हैव 6 ऑफ वैंड्स, जस्टिस, Knight of Pentacles, 3 of Cups, Three of Wands, okay, 9 of Swords, and the last card we have is Judgment. ओके, सो ज़ोडिएक साइंस जो यहाँ पर निकल कर आए हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे एलिमेंट्स यहाँ पर हैं, यानी ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर 8 ऑफ कप की एनर्जी है। लेट्स चेक आउट कि 8 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को 8 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। 8 ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहा है कंपैरिजन। ओके, मे बी आपके पर्सन जो है, लुक, 8 ऑफ कप विद कंपैरिजन, मे बी अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पर ये पर्सन नजर आ रहे हैं, या अब एक्सेप्ट करना चाहते हैं अपनी गलती को, अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि जो भी आप करके, आपके साथ करके गए हैं ना, आप वो डिजर्व नहीं करते थे, आप वो पेन, वो तकलीफ सहना आप डिजर्व नहीं करते थे, इन्होंने आपके साथ गलत करा है। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को रियलाइज हुई है और ये अपनी गलती एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आपसे माफी मांगना चाहते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अपनी गलती को एक्सेप्ट करना है ना। तो यहाँ पर यही चीज मैं देख पा रही हूँ कि जब तक कोई शख्स, देखो, अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता, तब तक उसकी सॉरी की, उसकी माफी की भी कोई वैल्यू नहीं होती है ना। माफी की भी तब वैल्यू होती है जब आप उस गलती को दोबारा नहीं दोहराते। लेकिन यहाँ पर क्या चीज हो रही है, यहाँ पर आपके पार्टनर अपनी गलती को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और वो ये चीज का भी एहसास कर रहे हैं कि उन्हें वो गलती दोबारा दोहरानी नहीं है, उस गलती को उन्होंने दोबारा रिपीट नहीं करना है। और ये एक्सेप्टेंस कहाँ से आई अब उनके अंदर? ये एक्सेप्टेंस उनके अंदर आई कंपैरिजन से। यानी जब उन्होंने देखा, ये पर्सन में भी पॉसिबल है कि आपको छोड़कर थर्ड पर्सन के पास गए, अपनी फैमिली के पास गए हैं, या फिर ये मतलब कोई ना कोई थर्ड इन्वॉल्वमेंट इनकी लाइफ में रही है। जब ये पर्सन आपसे दूर गए, ठीक है, तब इन्हें जहां पर भी ये जा रहे थे, जो भी थर्ड पर्सन था, थर्ड पार्टी थी, वहां पर इनकी बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, वहां पर इन्हें सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, अच्छा लग रहा था। उस समय ये पर्सन सेल्फिश होकर उन्होंने यही सोचा कि उन्हें आपको छोड़ना चाहिए और वहां जाना चाहिए। तब उन्होंने आपकी तकलीफ, आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने यही सोचा कि अगर वो आपको छोड़कर जाएंगे तो उससे आप कितना रोगे या आपको कितना पेन मिलेगा। लेकिन अब देखो, कर्मा हर किसी को अपना पूरा करना पड़ता है। अब जैसे ही वो थर्ड पर्सन के पास गए हैं, थर्ड पार्टी के पास गए, अपनी फैमिली के पास गए, वहां पर उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, जो चीजें वो एक्सेप्ट कर कर वहां गए थे, वहां तो वो ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना। वहां तो वैसा कुछ है ही नहीं। जिन लोगों की बातों में आकर उन्होंने आपको छोड़ा था, वो लोग तो खुद ही सेल्फिश हैं, वो खुद ही मतलबी है, और वो आपके पार्टनर के साथ सिर्फ और सिर्फ मतलब के लिए जुड़े हुए थे और उन्हें आपके पार्टनर से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मतलब उन लोगों ने पॉलिटिक्स खेल कर या फिर
मैनिपुलेट कर कर, माइंड गेम्स खेलकर आप दोनों को अलग करना था और उन लोगों ने कर दिया। तो आपके पार्टनर रियलाइज कर पा रहे हैं कि जो भी हुआ वो गलत था, उन्होंने गलती करी, आप पे यकीन ना कर कर और आपसे हटकर दूसरे लोगों पर उन्होंने जो भरोसा करा ये गलत था, उन्हें आपके साथ चलना चाहिए था, आपके बारे में भी सोचना चाहिए था। तो बिल्कुल जब वो कंपेयर कर रहे हैं ना आपको और उन लोगों को, तो उनको समझ में आ रहा है कि आप तो वो शख्स हो जिन्होंने बिना मतलब के उन्हें प्यार करा था, आपका प्यार अनकंडीशनल और ट्रू था, प्योर था, लेकिन उन लोगों का प्यार वैसा नहीं था। तो जब वो कंपेयर कर पा रहे हैं ना इस चीज को, तो उन्हें अपनी गलती का भी एहसास हो रहा है, उन्हें पछतावा हो रहा है अपनी गलती का, कि वो जो भी करके गए वो गलत था और आप उस चीज को जेन्युइनली डिजर्व नहीं करते थे। अब ये पर्सन आपको अपॉलॉजी भी देने आ सकते हैं। ओके, तो इन्होंने जो मुंह मोड़ा है, आज पछता रहे हैं आपसे मुंह मोड़ के ये पर्सन। लेट्स चेक आउट 6 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें 6 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है। इंटीग्रेशन, ओके, मे बी इस पर्सन ने बैलेंस नहीं बिठाया, बहुत डैमेज करा है इस पर्सन ने आपको, यू नो आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इमोशनली, एनर्जेटिकली जिसे कहा जाता है, आप कनेक्ट हो गए थे अपने पार्टनर से, राइट। एंड इतना ज्यादा कनेक्शन आप कभी मतलब सोच ही नहीं सकते थे कि आपका ब्रेकअप भी होगा इस पर्सन से, या ये पर्सन कभी आपको छोड़कर भी जा सकता है। आप इस पर्सन पर, जिसे कहा जाता है ना, एक ब्लाइंड फेथ करने लग गए थे, को डिपेंडेंसी आपकी इंक्रीज हो गई थी। आप इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गए थे अपने पार्टनर के ऊपर कि आप उनके बिना जिंदगी जीना सोच भी नहीं सकते थे, सोचते ही घबरा जाते थे। लेकिन ये चीज आपको हकीकत में फेस करनी पड़ी, राइट। अब मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ, ऐसा क्यों हुआ, इतनी कोडिपेंडेंसी कहाँ से आई। ये इतनी कोडिपेंडेंसी आपके पार्टनर की बिहेवियर से ही आपके अंदर आई है, क्योंकि उन्होंने आपको ऐसे वादे करे, ऐसे प्रोमिसेस करे कि जीवन भर आपका साथ देंगे, कभी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, आपसे ही शादी करेंगे, आपको अपनी फैमिली वालों से मिलवाएंगे। प्रोमिसेस बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन जब वक्त आया कि ये सब वो करें, है ना, अपनी फैमिली से आपको मिलवाएं, आपसे शादी करें, तो कुछ भी नहीं था, जीरो, सब कुछ जीरो, जीरो एफर्ट्स, है ना। तो वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर इतने बड़े बड़े प्रोमिसेस कर कर ना उन्होंने आपको खुद पर डिपेंड तो कर लिया, आप इमोशनली डिपेंड हो गए थे अपने पार्टनर के ऊपर, उनके वादों पर, उनके प्रोमिसेस पर यकीन करने लगे थे, फेथ हो गया था आपको, लेकिन उन्होंने आपका विश्वास तोड़ा, आपका दिल तोड़ा, है ना। और दिल तोड़ना, दिल को चोट पहुंचाना भी एक बहुत बुरा कर्मा होता है, जो कि आपके पार्टनर को फेस करना पड़ रहा है। तो यस, 6 ऑफ वैंड क्या दिखा रहा है, प्रोमिसेस, शादी के बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े प्रोमिसेस करना, वो चीज यहां पर मैं देख पा रही हूँ जो वो नहीं निभा पाए, जो उन्होंने नहीं निभाए। जस्टिस, ऑफ कोर्स जस्टिस की एनर्जी कर्मा को ही दिखा रही है, न्यू विजन निकल कर आ रहा है। ओके, सो यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी है जहां पर मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो ना, जस्टिस, वो आपको अब जस्टिस देना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने आपके साथ गलत करा, उन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाई है, अब ये उनका ही फर्ज है कि आपको उस तकलीफ से बाहर निकाले, आपके पेन को दूर करें। तो ये पर्सन आपसे बात करने आना चाहते हैं, बट ये बहुत घबराए हुए भी हैं। ओके, ये बहुत घबराए हुए हैं कि कैसे आपसे बात करेंगे, किस मुंह से आपसे बात करेंगे, हिचकिचा रहे हैं, उन्हें ये ऐसा लगता है कि मे बी आप उन्हें रिजेक्ट ही करने वाले हो, आप तो उनसे बात नहीं करोगे, इतना बुरा विश्वासघात वो आपके साथ करके गए हैं, तो आप तो उन्हें रिजेक्ट ही करने वाले हो, आप उन पर क्यों विश्वास करोगे, आपका विश्वास तो वो तोड़ चुके हैं, खत्म कर चुके हैं, है ना। तो यस, वो हिचकिचा रहे हैं आपसे बात करने में, क्योंकि मे बी काफी समय भी हो चुका है आपके नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन को, तो उनको ये भी लगता है कि इतने लंबे समय के बाद कैसे आपसे बात करें, है ना। तो ये पर्सन सोच रहे हैं आपको जस्टिस देने के बारे में, लेकिन वहीं पर तरीका भी ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने का। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है रिसेप्टिविटी। ओके, मे बी इस पर्सन के चक्रास क्लींजिंग हुई है, या चक्रास बैलेंसिंग हुई है आपके पार्टनर की, मे बी तभी शायद इतना कुछ रियलाइज कर रहे हैं, तभी उन्हें अब ट्रुथ दिख रहा है, असलियत दिख रही है उन्हें। ओके, वो इस चीज का ही एहसास नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत करा, बल्कि अभी तक अगर वो आपके साथ जो उनका प्यार है उसको डिनाई भी कर रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि हाँ उन्हें आपसे प्यार है, आपके लिए फीलिंग्स हैं, अगर अभी तक वो उन चीजों को एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे थे ना, तो नाउ आई कैन सी कि यस, उनके अंदर वो एक्सेप्टेंस भी आ रही है कि नहीं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर पहले ये चीज थी ना कि नहीं मैं उससे प्यार नहीं करता, वो तो सब ऐसे ही था, भूल जाऊंगा मैं उसे, 1 दिन में, 2 दिन में, 1 हफ्ते में भूल जाऊंगा, है ना। तो अब जो है
एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं मैं उसे भूल नहीं सकता, उसी के साथ मैं खुश हूं, उसी के साथ मेरी हैप्पीनेस है। ओके, सो इस चीज की अवेकनिंग भी आपके पार्टनर में हो रही है, रिसेप्टिविटी, विच शोज कि उनके चक्रा एक्टिवेट हो रहे हैं, उनके चक्रा बैलेंसिंग हो रही है। मे बी आप उनकी हीलिंग करवा रहे हो या आपने कुछ ब्रेसलेट्स पहने हैं जिसकी वजह से उनकी हीलिंग हो रही है ना। देयर इज एन एनर्जी जो हीलिंग हीलिंग्स हो रही है जहां पर 3 ऑफ कप की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है चेंज। ओके, मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं पर्सन के अंदर बहुत मेजर चेंजेस आ रहे हैं, मतलब मैं माइनर नहीं कहूंगी, यहाँ पर मैंने वर्ड यूज करा है मेजर। मेजर चेंजेस क्यों यूज करें, क्योंकि ये पर्सन के अंदर वो बदलाव अब आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें रियलाइज हो चुका है कि हाँ वो गलत करके गए हैं, उन्हें अब खुद को बदलने की, खुद को सुधारने की जरूरत है। ये मे बी मुझे कुछ ऐसा भी दिख रहा है जहां पर ये कुछ सच भी आपको बताना चाहते हैं, मे बी समथिंग कन्फेस करना चाहते हैं आपसे। आप इनसे लेकिन हर्ट हो, आप इनसे लेकिन नाराज हो, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। ओके, बिकॉज इट्स लाइक एन एनर्जी ऑफ 3 ऑफ कप्स। तो यस, मे बी ये किसी डायरेक्ट अप्रोच हो सकता है ना करें यहाँ पर। मे बी अगर आप इस चीज से कनेक्ट कर पा रहे हो ना, तो इनकी तरफ से आपको डायरेक्ट तो नहीं बल्कि कोई इनडायरेक्ट अप्रोच आ सकता है। ये इनडायरेक्ट अप्रोच इसलिए आएगा क्योंकि मतलब इनके अंदर अभी हिम्मत नहीं है ना, मैंने कहा ना कि आपसे बात करने की, तो इस वजह से हो सकता है ये किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू आपको अप्रोच करें। पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप इनके बारे में क्या सोचते हो, ये फिर आपको अप्रोच करेंगे। ये अपने आप को बदल रहे हैं, अपने अंदर चेंजेस तो डेफिनेटली ये ले आए हैं, बट अब जब अप्रोच करने की बारी आ रही है तो ये डायरेक्ट अप्रोच करते हुए नजर नहीं आ रहा है। लेकिन यस, वो डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, वो वक्त आ चुका है जिस वक्त का आपको इंतजार था। ठीक है, रीयूनियन का टाइम अब आ चुका है। 3 ऑफ वैंड की एनर्जी को ट्रैवलिंग की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो यस, ये पर्सन ट्रैवल कर कर वापस आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, ट्रैवल कर कर जैसे वापस आ रहे हैं, या हो सकता है आप इस समय ट्रैवल कर रहे हो या आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, कुछ तो ट्रैवलिंग है यहाँ पर, किसी तरीके की तो ट्रैवलिंग दिख रही है मुझे। 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है आउटसाइडर की एनर्जी, जो कि ये दिखा रहा है कि मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो ना, ये पर्सन जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं, इनका प्यार अब जेन्युइन है, लेकिन आप कंफ्यूज हो रहे हो। अगर ये आपको अप्रोच भी करने आ रहे हैं ना, आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको लगता है कि नहीं, आप इन पर विश्वास नहीं करते हो ना, इन्होंने आपका विश्वास तोड़ा है, तो यू आर नाउ कंफ्यूज्ड। आपको लगता है कि पहले तो आप जो गलती कर चुके हो ना, अब आप दोबारा उस गलती को दोहराना नहीं चाहते हो। इस पर्सन पर आप दोबारा भरोसा नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आप इन्हें, अगर ये आपके पास आ भी रहे ना, आप इन्हें सुनना भी नहीं चाह रहे हो। लुक, कैसे आपने अपने दिल के दरवाजे जैसे इनके लिए बंद कर दिए, तो आप इन्हें अब सुनना भी नहीं चाह रहे हो, आप एग्जॉस्ट हो चुके हो। आप नहीं चाहते हो कि ये आकर अब आपको फिर से कंफ्यूज कर दें, फिर से आपको मिक्स सिग्नल्स दें और आप क्लियर ना हो पाओ कि ये प्यार करते हैं आपसे, नहीं कर पाते हैं। इवन अगर ये आ रहे हैं ना, तो आपको क्लैरिटी भी नहीं है इस चीज की कि इनकी इंटेंशंस क्या हैं आखिर आपके लिए। ओके, तो आप जानना चाहते हो कि इनकी इंटेंशंस आखिर क्या हैं। हो सकता है आप इनकी इंटेंशंस को जानने के लिए इनको जज करो, इनको टेस्ट करो। लेटिंग गो की एनर्जी है, तो यस, इट इज स्ट्रांगली पॉसिबल कि आप इनको टेस्ट कर सकते हो, है ना। आप हो सकता है कि इनसे एकदम से बात नहीं कर रहे हो, आप चाहते हो कि पर्सन ना एफर्ट्स डालें इस कनेक्शन में, आप खुद चाहते हो कि जेन्युइनली एफर्ट्स डालें इस कनेक्शन में, और आपको खुद आकर अपने मुंह से बताएं कि कितना रिग्रेट इन्हें है, और खुद आपको कन्फेस करें अपनी फीलिंग्स। यू रियली वांट कि डायरेक्ट अप्रोच करें आपको। ओके, एंड यू आर जजिंग दिस पर्सन दिस टाइम। अभी तक आपने इन्हें कभी जज नहीं करा, बट दिस टाइम मे बी यू आर जजिंग दिस पर्सन। आप इनको जज कर रहे हो, इनके एक्शंस को जज कर रहे हो कि अगर ये आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, क्या इंटेंशंस है, क्या चाहते हैं ये आपसे, अब क्या मतलब है इन्हें आपसे, आप ये सोचते हुए नजर आ रहे हो। तो आप एकदम से विश्वास तो नहीं कर रहे हो। चलो, लेट्स चेक मोर। प्लीज डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के और थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। सो दिस इज स्ट्रेंथ। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, डेविल। ओके, Queen of Pentacles, Knight of Wands,
द हैंग्ड मैन एंड बॉटम नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ये आपको इस समय बहुत मिस कर रहे हैं। यस, मैं भी जब भी कार्ड मतलब कार्ड जब मैं भी शफल कर रही थी ना, लिटरली स्टार्टेड फीलिंग कि जैसे ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं इस समय। स्पेशली जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, लिटरली ये पर्सन आपकी यादों में है। ये बहुत स्ट्रांगली जो है, जिसे कहा जाता है ना कि फ्लैशबैक मोमेंट, उसमें है आपके पार्टनर, जहां पर आपके साथ बिताया हुआ समय इन्हें बहुत याद आ रहा है, वो मेमोरीज इन्हें बहुत याद आ रही है, वो वापस से उन चीजों को रिकॉल करते हुए नजर आ रहे हैं। वो चाहते हैं सब कुछ पहले जैसा हो जाए, वो कुछ भी बदलना या चेंज करना नहीं चाहते, वो चाहते सब कुछ पहले जैसा हो जाए। आप उन्हें पहले जितना प्यार करो, पहले जितनी उनकी केयर करो, उनको सपोर्ट करो, तो यस वो चाहते कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। बट ये पर्सन अब स्टक हो चुके हैं। स्टक क्यों हैं? स्टक इसलिए हैं क्योंकि उनको लगता है कि आप आगे बढ़ गए हो अपनी लाइफ में और आप उनकी तरफ देख नहीं रहे हो। पता है आपके पार्टनर को ना एक एनर्जी और मैं यहाँ पर देख रही हूँ, एंड इट इज मे बी वेरी डिफरेंट। आई डोंट नो कितने लोगों के साथ ये चीज रेजोनेट करेगी, बट मे बी आपके पार्टनर को ना आप पर भी बहुत ज्यादा डाउट और शक रहा है या इस समय हो रहा है, क्योंकि ये इस पर्सन को लगता है कि यार मैंने एक गलती करी और वो मुझसे इतना नाराज है, ठीक है, और मैंने जो इतना प्यार उस शख्स को करा है, तो क्या उसका उससे कोई मतलब नहीं है? तो ये चीज कुछ आपके पार्टनर जैसे सोच रहे हैं। उनके दिमाग में ये चीज है कि पास्ट में तो उन्होंने इतना प्यार दिया है ना आपको, आप उन चीजों को नहीं देख रहे हो। उन्हें लगता है कि आप उन चीजों को देख रहे हो जो उन्होंने गलतियां करी हैं, है ना। तो ये चीज आपके पार्टनर जैसे आपको कहना चाहते हैं या आपको बताना चाहते हैं, वो आपसे कहना चाहते हैं कि यार मैंने प्यार भी तो दिया है तुम्हें, प्यार भी तो कितना किया है मैंने तुम्हें, और अब वो अगर आप मूव ऑन कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो ना, तो यस इट्स हर्टिंग दिस पर्सन। वो चीज आपके पार्टनर को बहुत चोट पहुंचा रही है, बहुत हर्ट कर रही है। तो स्टकनेस से बाहर आना चाहते हैं आपके पार्टनर। अब उन्हें आप मिक्स सिग्नल्स देते हुए नजर आ रहे हो, जहां पर अब आप उन्हें कंफ्यूज कर रहे हो। वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड और जिसे कहा जाता है कि मेंटली डिस्टर्ब होना, वो चीज आपके पार्टनर हो रहे हैं। बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है, बहुत ज्यादा थॉट्स, बहुत ज्यादा चीजें उनके दिमाग में जैसे चल रही हों। ये उस तरीके की एनर्जी है। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल विद डेविल की भी एनर्जी है। ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी नजर आ रही है। मे बी आपको ऐसा भी फील होता है कि आपके रिश्ते पर किसी ने नजर डाल दी है, नजर लगा दी है, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क कर दिया आपके रिश्ते पर किसी ने, ठीक है। ये कोई थर्ड पर्सन नजर आ रहा है मुझे। अगर कुछ आपको ऐसा फील हो रहा है, एकदम सडन चेंज अगर आपके रिश्ते में आया है, तो यस इट इज एन एनर्जी ऑफ सडन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। अगर आपका हुआ है तो ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करेगी, अदरवाइज नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको ऐसा लग रहा है तो वो आपकी गलत फहमी है, ओके। तो अगर ऑल ऑफ सडन ये चीजें आपके साथ हुई हैं तो यस इट्स अ स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी। तो आपको अगर ऐसा लगता है ना कि हाँ आपके रिश्ते पर किसी ने नजर डाल दिया, और वो भी आउट ऑफ जेलसी, इनसिक्योरिटी, कोई है जो आपको खुश देखकर खुश नहीं है, कोई है जो आपकी खुशियों से खुश नहीं है, ठीक है, तो वहां पर ये एनर्जी रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से आपने अपने पार्टनर में सडन चेंज देखा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको सडनली इग्नोर करने लग गए हैं, आपको सडनली लाइक जैसे कहते हैं ना कोल्ड बिहेवियर दिखाना, वो करने लग गए, अवॉइड करने लग गए सडनली, ऑल ऑफ सडन आपके पार्टनर। ऑन सेकेंड नोट ये भी चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये पर्सन जो है आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है आपके पार्टनर का। एंड मे बी कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि आपको भूलने के लिए, क्योंकि वो ना मूव ऑन करने की कोशिश भी कर रहे हैं ना, तो नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको भूलने के लिए, आपसे मूव ऑन करने के लिए भी ये पॉसिबल है कि वो किसी नेगेटिव चीज का सहारा ले रहे हैं, मे बी ड्रिंकिंग, स्मोकिंग करना, ठीक है, विच इज नॉट गुड, ओके। सो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर इन चीजों को ज्यादा यूज कर रहे हैं ताकि आपको भूल सकें, आपसे आपके थॉट्स ना आए उन्हें, पर इट इज रॉन्ग। जितना ज्यादा वो आपको भूलने की कोशिश करते हैं, जितना ज्यादा वो आपसे दूर होने की कोशिश करते हैं, उतना आपके थॉट्स आते हैं, उतना ज्यादा वो आपको याद करने लगते हैं। इनको ये बार बार याद आता है, ये खुद से डिसअपॉइंटमेंट फील करने लगते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैंने उसके साथ ऐसा कर दिया, जो मैंने उसको अपने आप से अलग कर दिया, दूर कर दिया। वो आपको अपने सोलमेट मान रहे हैं, उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने सोलमेट को अपने आप से दूर कर दिया है, ओके। चलो और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या और सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। ओके चलिए इन कार्ड्स को लेते हैं पहले। सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी ऑफ एस ऑफ कप्स, देन वी हैव एनर्जी ऑफ कर्मा, ओके, दिस इज 6 of wands,
8 of Cups, the High Priest, 4 of Pentacles. You both are spiritually connected, literally. The World energy and the Fool. गुड न्यूज हेयर इज कि आपका रीयूनियन रिकंसिलेशन बहुत जल्दी होने वाला है, मे बी विद इन नेक्स्ट 10 डेज के अंदर की एनर्जी ये नजर आ रही है। यानी बहुत लोगों को नेक्स्ट 10 डेज के अंदर उनका डिवाइन टाइमिंग, उनका रीयूनियन रिकंसिलेशन होता हुआ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अब यहाँ पर क्या एनर्जी है ना, इट्स एन एनर्जी ऑफ कर्मा विद 6 ऑफ वैंड, जो कि ये बता रहा है मुझे ओके हाई प्रीस्टेस ऑल्सो, यानी स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं आप दोनों एक दूसरे से, आप दोनों की सोल इंटरकनेक्टेड है। चाहे आप इस 5D वर्ल्ड में सॉरी इस 3D वर्ल्ड में आप लोग अलग हो, सेपरेट हो चुके हो, बट उस 5D वर्ल्ड में यू बोथ आर सेम सोल, आप एक ही सोल हो, स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो आप दोनों, ठीक है। और आप दोनों स्पिरिचुअल जर्नी के दौरान, मतलब क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी में आप लोगों को आगे बढ़ना है, तो शायद इसलिए आपको ये सेपरेशन दिया गया है ताकि आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ सकें। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ये चीजें कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में हुई हैं, एंड आप इस चीज को भी आने वाले समय में रियलाइज करने वाले हो कि जो कुछ भी ये हो रहा है, ठीक है, जो भी ये सेपरेशन आया है, जो भी ये मूवमेंट आया है आपकी लाइफ में, जो आपको बहुत टफ लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, ये भी आपके लिए जरूरी था। इट्स नेसेसरी फॉर यू, क्योंकि इसने बहुत, ये मूवमेंट आपको बहुत स्पिरिचुअल ग्रोथ देकर जाने वाला है आगे। ओके तो ये चीज भी काफी हद तक लाइक आप रियलाइज करते हुए आगे नजर आ रहे हो। तो यस, यू बोथ आर स्पिरिचुअली कनेक्टेड विद ईच अदर। इनकम्प्लीट फील करते हैं ये समय, पर्सन आपके बिना अधूरा महसूस कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हो जैसे आपको। वर्ल्ड की एनर्जी ये बता रही है जहां पर ये पर्सन को अकेलापन महसूस हो रहा है, उन्हें लग रहा है कि समथिंग इज मिसिंग इन देयर लाइफ, उनको ऐसा महसूस हो रहा है, उनको सुकून नहीं है। हो सकता है ये पर्सन इस समय फाइनेंशियली बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है, फाइनेंशियली साउंड है, ठीक है, और लग्जरी है, हर लग्जरी की आइटम है, बहुत लोग हैं इनके आसपास जो इनके साथ रिलेशनशिप में भी आना चाहते हो। मे बी आपके पार्टनर बहुत मतलब एक स्टनिंग और बहुत पॉजिटिव पर्सन है। बहुत लोग बहुत जल्दी इनकी तरफ अट्रैक्शन फील कर लेते हैं क्योंकि ये अट्रैक्टिव बहुत है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहना आपके पार्टनर को पसंद है। लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी इस पर्सन को ना सुकून नहीं है, कमी महसूस हो रही है, जैसे आपकी कमी महसूस होना, वो एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ओके सो यस, ये पर्सन बहुत ज्यादा आपकी कमी को महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें बस अब आप चाहिए, उन्हें लगता है कि जो अगर आप उन्हें मिल जाओ ना तो उन्हें सुकून मिल जाएगा, उन्हें वो खुशी मिल जाएगी, वो पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा जिसका वो इंतजार कर रहे हैं। आप उनका वो पीस ऑफ माइंड हो, और अब वो आप उनको खोना नहीं चाहते हैं, किसी भी कीमत पर नहीं, वो किसी भी कीमत पर आपको वापस पाना चाहते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। ओके ये एनर्जी में चेंज उनकी कहाँ से आया, ये एनर्जी में चेंज उनकी तब से आया जबकि आपने अपनी एनर्जी में चेंज लेकर आए हो, जब से आप जो हो काफी पॉजिटिव और पावरफुल दिख रहे हो अपने पार्टनर को। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि वो आपको कैसे व्यू कर पा रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं तो आप बहुत ही पावरफुल एनर्जी में हो, आपके अंदर जैसे सेल्फ लव बढ़ गया है, आपके अंदर जैसे जो है कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, उन्हें दिख रहा है कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है आगे ग्रो करने का, अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में, अपनी लाइफ में आगे ग्रो करने का आपके अंदर बहुत पोटेंशियल वो देख रहे हैं। काफी कॉन्फिडेंट एनर्जीज में आपको वो देख रहे हैं, काफी बोल्ड नेचर आपका वो देख रहे हैं, जिसकी वजह से उनका अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ओके और जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशंस इंक्रीज हो रही हैं वैसे वैसे आपके पार्टनर आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड होते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आप भी उस एनर्जी में हो जहां पर आपका भी बहुत मन कर रहा है उनसे बात करने का, उनको कॉल मैसेज करने का, पर अभी मैं ये देख पा रही हूँ कि नहीं, अभी आपको रुकना चाहिए, क्योंकि अभी आपके लिए यही गाइडेंस है कि अभी रुक जाओ, ठीक है। उनको आपको कॉल या मैसेज करने दो, क्योंकि जब तक वो आपको कॉल या मैसेज नहीं करेंगे ना, उनको अपने लेसन कंप्लीट करने जरूरी है उनके लिए कि वो अपने लेसन को कंप्लीट करें, वो सबक सीख लें जो सबक सिखाने के लिए उनको ये सेपरेशन दिया गया है। और यूनिवर्स देख रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्स देख रहे हैं आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, आप ट्रू एंड ऑनेस्ट हो उसके जिसे कहा जाता है ना कि गवाह यूनिवर्स खुद हैं, यूनिवर्स देख रहे हैं उस चीज को। गेटिंग मी? सो यस, उनको अपने आप रियलाइज करने दो, आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ अपने आप रियलाइज करने दो। जिस दिन वो आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू को रियलाइज कर लेंगे ना, वो खुद आपको कॉल और मैसेज करेंगे, आपको करने की जरूरत नहीं है, अपनी वैल्यू को कम करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको भी देख रही हूँ कि आपके अपलिफ्टेड, काफी पॉजिटिव और अपलिफ्टेड एनर्जीज यहाँ पर हैं, जहां पर आपका स्टैंडर्ड, आपकी एनर्जीज बढ़ चुकी हैं, ग्रो कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, है ना। तो अब आप इन चीजों पर ज्यादा फोकस नहीं करना चाहते हो, आपको लगता है कि आप ऑलरेडी प्यार व्यार के चक्कर में या रिलेशनशिप के चक्कर में अपना बहुत सा समय जो है वो
गवा चुके हो, अब आप नहीं करना चाहते, अब आपको लगता है कि नहीं अब आपको इंडिपेंडेंट बनना है, तो अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हुए देख रहे हो। यानी अगर आपको मैं देख रही हूँ कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे हो, अगर अभी तक आपकी जॉब नहीं थी, यस आप जॉब ढूंढ रहे हो, आप बिजनेस करना स्टार्ट कर रहे हो, कोई न्यू प्लानिंग, कोई न्यू वेंचर जैसे आपके माइंड में है, आप उसकी तरफ ज्यादा फोकस कर रहे हो। अब आप कहीं हद तक मतलब अपने वक्त को इन चीजों पर और ज्यादा लगाकर, मतलब आपको लगता है कि आप खराब नहीं करना चाहते हो, तो आप ज्यादा फोकस उन चीजों की तरफ कर रहे हो जो आपको बेनिफिट्स दे रही हैं, है ना। तो अब आप उन चीजों की तरफ ज्यादा फोकस्ड होते हुए नजर आ रहे हो। अब आपने इतना ज्यादा अपने पार्टनर के बारे में सोचना छोड़ दिया है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल सोचना छोड़ दिया है, बट हाँ आपने काफी हद तक अपने पार्टनर के बारे में सोचना छोड़ दिया है और आप आगे बढ़ रहे हो अपनी जिंदगी में। आपके पार्टनर जितना ज्यादा आप आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो ना, आपके पार्टनर आपको देख पा रहे हैं, वो देख पा रहे हैं कि कितनी ग्रोथ आपकी लाइफ में, आप अबंडेंट हो, आपके अंदर अबंडेंस है, आप उनकी अबंडेंस हो, आप बहुत लकी रहे हो अपने पार्टनर के लिए। आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है, ये पर्सन खुद आएगा आपके पास, इस तरीके की एनर्जी है ये, ठीक है। आपको खुद पर फोकस करना है और उसके बाद आप खुद देखोगे खुद कि ये पर्सन खुद आ रहे हैं आपके पास। ओके चलो, लेट्स चेक सम देयर लव मैसेजेस। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। आई फील गिल्टी फॉर द वे आई ट्रीटेड यू, मैं बहुत गिल्टी हूँ जिस भी तरीके से मैंने तुम्हें ट्रीट करा, तुम्हारे साथ बर्ताव करा। उन्हें भी पता है कि उनके बिहेवियर ने आपको बहुत हर्ट करा है। तुम्हारी जगह मेरे दिल में कोई नहीं ले सकता है, आप चाहे कितने ही लोग उनकी लाइफ में आए, कितने ही चले जाएं, बट आपकी जगह उनकी दिल में कोई नहीं ले सकता है। वो जिस तरीके से एक इमोशनल कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं ना, वैसा कनेक्शन उन्हें कभी किसी के साथ महसूस नहीं होता। जब से वो आपसे मिले हैं ना, तब से उनकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई है, पूरे तरीके से बदल गई है। वो चाहते हैं कि आप पास्ट को भूल जाओ और फिर से उनके साथ जुड़ जाओ, वो वापस आना चाहते हैं आपकी जिंदगी में। एक बार को तो वो सारी होप्स खो चुके हैं, गिव अप कर चुके हैं, बट आगे बढ़ रहे हैं वो। उन्हें बहुत रिग्रेट है आपसे बात बंद करने का, आपसे दोस्ती तोड़ने का, लेकिन उन्हें पता है कि आप उन्हें मिस करते जरूर होंगे। आज भी आपके फोन में उनकी पिक्चर्स, वीडियोस होंगी जो आप देखते हो। सो यस, वो चीज ये फील करते हैं। एंड द लास्ट एनर्जीज, आई थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट, वो आपके बारे में दिन हो रात हो जरूर सोचते हैं। आप कभी मतलब उनके दिल दिमाग से जाते ही नहीं, ओके वो हर समय आपके बारे में सोचते हैं। आप इतनी स्पेशल प्लेस आप उनके दिल में अपनी बना चुके हो, ठीक है, जिसका एहसास नहीं है आपको अभी तक, राइट। सो यस, ये थी आज की रीडिंग गाइस। कैसी लगी ये रीडिंग? अगर आप भी कनेक्ट कर पाए हो तो क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सो ये थी आज की रीडिंग गाइस, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय एंड डू टेक केयर।